नमस्कार दोस्तों, फेसलेस ग्राफी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रकृति। आवाज मेरी है, पर सोचने और समझने का नजरिया आखिर में आपका होगा। अगर मेरी आवाज आपसे कनेक्ट हो रही है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम बिहार की राजनीति की उस परत को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर लोग अधूरा समझते हैं, यानी बिहार की हर बड़ी और छोटी राजनीतिक पार्टी की असली कहानी आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी। संक्षेप में लेकिन सटीक जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगी और वादा करती हूं कि अगले कुछ वीडियोस में हम विस्तार से उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी बात करेंगे, उनकी स्थापना, विचारधारा और वर्तमान में बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर हर एक पार्टी को हम अलग अलग डिस्कस भी करेंगे अगले कुछ वीडियोस में। पर इस वीडियोस को बनाने का मकसद मेरा केवल इतना है कि आप एक बार में सारी उन पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में एक बेसिक जानकारी जान सकें जो भी बिहार की राजनीति में अभी वर्तमान में मौजूद है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या फिर कोई छोटी पार्टी। हम उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षेप में सटीक जानकारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल है आपसे कि क्या आपने कभी सोचा है कि बिहार की राजनीति को समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? सोचिए इस बारे में। यहाँ कौन सी पार्टी की पकड़ जमीन पर सबसे मजबूत है और कौन सी पार्टी केवल सतही स्तर पर नारे लगाते और वादे करते आपको दिखाई देती है? तो चलिए हम सभी छोटी बड़ी पार्टियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो बिहार की सियासत को दिशा देने का काम कर रही है। शुरुआत करेंगे आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल से हम शुरुआत करेंगे। इसकी स्थापना 1997 में हो चुकी थी और हम सब जानते हैं इसके जो संस्थापक हैं वो लालू यादव जी रहे हैं। इसकी विचारधारा की बात करें तो विचारधारा में जो मुख्य तत्व अगर आप देखेंगे तो हमें समाजवाद दिखाई पड़ता है, पिछड़े वर्गों के अधिकार की बात करते हैं ये, और खास करके जो बिहार की राजनीति में जातिगत राजनीति है वो भी हमें दिखाई पड़ता है। एक MOI समीकरण भी दिखाई पड़ता है, यानी कि मुस्लिम और यादव के बीच का जो समीकरण है उसको लेकर के इन्होंने काफी राजनीति की है। अब अगर इसके प्रमुख नेता की बात करें तो जैसे मैंने बताया, लालू यादव जी जो इसके संस्थापक हैं वो ही रहे हैं और वर्तमान में तेजस्वी यादव एक प्रमुख युवा नेता के रूप में उभर कर हमारे सामने आ रहे हैं। और उनके जो बड़े बेटे तेज प्रताप हैं उनके बारे में भी इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय होने जा रहे हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में। अब वोट बैंक की बात करें तो इसे भी नकारा नहीं जा सकता कि यादव समुदाय, मुस्लिम समुदाय, पिछड़ा वर्ग को लेकर के, इन वर्गों से, इन वर्गों के उत्थान को लेकर के ही ये सत्ता में आए थे, यही वादा उन्होंने किया था। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो पूरे बिहार में इनका पकड़ जो है हमें देखने को मिलता है, लेकिन खासकर उत्तर और मध्य बिहार में ये काफी सक्रिय रहे हैं और इनकी काफी पकड़ है जमीनी स्तर पर। गठबंधन की बात करें तो महागठबंधन का ये हिस्सा है और महागठबंधन में बिहार में वर्तमान में कांग्रेस भी इसमें शामिल है, यानी कि आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस CPI-ML और अन्य लोग भी शामिल हैं। इन पार्टियों के बारे में भी हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। 2020 के चुनाव में इस पार्टी ने 75 सीटें जीती थी, 75 सीटें जीती थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी थी। बिहार की राजनीति में अब जो दूसरी प्रमुख पार्टी है वो JDU है, जनता दल यूनाइटेड। उसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और जो इसके संस्थापक रहे हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी और शरद यादव जी से इनके साथ मिलकर, इन दोनों ने साथ मिलकर इस पार्टी की स्थापना की थी। इसकी विचारधारा की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जब नीतीश जी सत्ता में आए तो उन्होंने सामाजिक न्याय और सुशासन का ही वादा किया था जनता से और इन्हीं दो प्रमुख मुद्दों को लेकर उन्होंने बिहार की राजनीति में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा किया था। इनके वोट बैंक की बात करें तो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग और महिलाएं ये वो प्रमुख वर्ग हैं जिनको लेकर के इनको बड़ी जीत हासिल हुई थी और महिलाओं का मसीहा भी इन्हें कहा जाता है। खैर, इस बात को लेकर के अब बहुत डिबेट भी है कि कितनी जो है जमीनी स्तर पर ये मदद कर पाई महिलाओं की। इस पार्टी के क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो पूरे बिहार में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा इनका प्रभाव रहा है और जैसे मैंने पहले बताया, महिलाओं के लिए ये एक अच्छे और प्रमुख नेता के रूप में सामने आ रहे हैं।
गठबंधन की बात करें तो पहले एनडीए में थे ये, फिर महागठबंधन में और अब फिर से 2024 में ये एनडीए में शामिल हो गए और इसकी वजह से कई राजनीतिक पार्टियां इस पर तंज भी कसती हैं। पलटू राम भी इन्हें कहा जाता है, यानी कि कुर्सी बचाने के लिए इन्होंने बार-बार जो है अपना अलायंस चेंज किया है। तो ये कुछ जानकारी थी जेडीयू के बारे में, जनता दल यूनाइटेड के बारे में। अब हम बीजेपी के बारे में बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में। राष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और बिहार में भी इसकी भूमिका हमें देखने को मिलती है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में 1980 में इसकी स्थापना हो गई थी और इसकी विचारधारा की बात करें तो ये राष्ट्रवाद प्रमुख तौर पर हमें देखने को मिलता है इसकी पार्टी में। सांस्कृतिक हिंदुत्व की बात करते हुए नजर आते हैं ये, और विकास का जो मॉडल है वो भी हमें दिखाई देता है इनकी विचारधारा में। अब बिहार में अगर इनके प्रमुख नेता की बात करें तो सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, संजय जायसवाल जैसे जो बीजेपी के नेता हैं वो हमें दिखते हैं। वोट बैंक की बात करें तो सवर्ण, वैश्य और शहरी वर्ग खास करके इनका वोटर रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो समझ में आता है कि शहरी इलाका जो है, खास करके उत्तर बिहार का जो प्रमुख क्षेत्र है, वहां पर इनका काफी प्रभाव है बीजेपी का। गठबंधन की बात करें तो एनडीए का हिस्सा है, यानी कि एनडीए में बीजेपी भी है, जेडीयू है, हम है, एलजेपी है। इन सारी पार्टियों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम कांग्रेस की बात करेंगे जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी में से एक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना की बात करें तो 1885 1885 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। विचारधारा की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीबी हटाओ, केंद्र वाम सोच जो है वो सब हमें देखने को मिलता है प्रमुख तौर पर। और अगर बिहार में इसके प्रमुख नेता की बात करें तो अजीत शर्मा, मदन मोहन झा, ये प्रमुख नेता हमें देखने को मिलते हैं कांग्रेस के। वोट बैंक की बात करें अगर तो अल्पसंख्यक, दलित वर्ग और जो एक पुराने कांग्रेस सपोर्टर्स रहे हैं बिहार में, वो सब इनके वोट बैंक हैं। परंपरागत कांग्रेस सपोर्टर्स जो हैं वो सब हैं इनके वोट बैंक। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें तो सीमित प्रभाव है, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई है ये पार्टी बिहार में, इसीलिए ये महागठबंधन के तौर पर आरजेडी के साथ मिलकर सरकार में आना चाह रही है। और महागठबंधन में आरजेडी है, ऑब्वियसली कांग्रेस है, लेफ्ट पार्टीज भी हैं कुछ जिनके साथ मिलकर ये बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। अब हम कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के बारे में बात करेंगे जो प्रमुख तौर पर हैं अभी भी बिहार में मौजूद, जिसमें सबसे पहला नाम आता है लोक जनशक्ति पार्टी का। एलजेपी आपने सुना होगा, जिसके कि आपको चिराग पासवान सुनने को मिलते होंगे, पशुपति कुमार पारस सुनने को मिलते होंगे। तो बेसिकली हुआ ये कि जो लोक जनशक्ति पार्टी है एलजेपी, वो दो फैक्शन में बटी हुई है, यानी कि दो धड़ हैं उसके। एक तो चिराग पासवान जी वाला गुट है और दूसरा जो है उनके चाचा पशुपति कुमार पारस वाला गुट बट गया है और उन्होंने अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कर दिया है। बस डिफरेंस यही है, एक लोक जनशक्ति पार्टी है जो चिराग पासवान वाला गुट है और दूसरा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है जो पशुपति कुमार पारस वाला गुट है। तो आपको बता दिया मैंने, रामविलास पासवान जी अब नहीं है तो उनके बेटे सक्रिय तौर पर अभी राजनीति में मौजूद हैं, चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी से। विचारधारा की बात करें तो दलित हित की बात करते हैं और खासकर जो पासवान समुदाय है उसके उत्थान की बात करते हैं। क्षेत्रीय प्रभाव देखा जाए तो पश्चिमी बिहार, जमुई, समस्तीपुर में काफ़ी इनका प्रभाव है और ये गठबंधन का ही हिस्सा है, एनडीए का जो है समर्थक रहे हैं ये, यानी कि एनडीए के अंदर ही हैं ये। और जो दूसरा जो धड़ है तो दूसरा फैक्शन है पशुपति कुमार पारस का, वो चाचा हैं चिराग पासवान के और वो भी एनडीए के अंदर ही शामिल हैं। पर जो चिराग पासवान हैं और जो पारस हैं उनके अंदर में अपने आप में मनमुटाव जरूर है, पर दोनों एनडीए में शामिल हैं। अब एक और पार्टी है हम, HAM, हम, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा। इसके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली 2015 में जीतन राम मांझी ने इस पार्टी को बनाया था और उनकी विचारधारा की बात करें तो खास करके दलित अधिकार और महादलितों के नेता कहे जाते हैं, तो उनके उत्थान का ही काम किया है और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पार्टी का निर्माण किया गया। प्रमुख नेता जैसे मैंने बताया जीतन राम मांझी स्वयं है और 2024 में ये एनडीए में ही शामिल हो गए हैं, सरकार का हिस्सा है अभी। अब एक और पार्टी जो मुस्लिमों के विचारधारा को प्रतिनिधित्व करती है उसकी बात करें तो AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुसम्मीन नाम की एक पार्टी है।
उसकी बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना जो है आप सुनते होंगे अज़दुद्दीन ओवैसी द्वारा की गई और हैदराबाद पर मतलब हैदराबाद में ही स्थापित ये पार्टी है। और अगर बिहार में इसके जो है वो प्रभाव की बात करें तो सीमांचल क्षेत्र किशनगंज हो गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार हो गया, वहाँ पर हमें इस पार्टी का प्रभाव देखने को मिलता है। विचारधारा की बात करें तो साफ तौर पर मुख्य रूप से मुस्लिम प्रतिनिधित्व की राजनीति ये करते हैं। और अगर बिहार में नेता की बात करें तो अख्तरुल इमान जो है बिहार में अभी इसके नेता हैं। और 2020 के चुनाव में खास करके इन्होंने 5 सीटें जीती थी, पर अब इनके कुछ नेता जो हैं वो आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। अब एक और क्षेत्रीय पार्टी है CPI-ML, आपने सुना होगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी जो है ये CPI-ML। इसकी बात करते हैं। इसकी विचारधारा की बात करें तो पार्टी के नाम से ही बहुत क्लियर है, वामपंथी पार्टी है ये। किसान मजदूर आंदोलन, भूमि अधिकार, इन सब की बात ये करते हैं। इसके प्रमुख नेता की बात करें तो दीपंकर भट्टाचार्य जो हैं इसके प्रमुख नेता हैं। क्षेत्रीय प्रभाव की बात करें बिहार में तो भोजपुर, आरा, सिवान, बक्सर, दरभंगा के जो कुछ हिस्से हैं वहाँ पर इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। और अगर गठबंधन में इसके शामिल होने की बात करें तो ये महागठबंधन का हिस्सा यानी कि आरजेडी और कांग्रेस के साथ ही CPI-ML भी आपको देखने को मिलता है। और 2020 के चुनाव की बात करें तो 12 सीटें इन्होंने जीती थी और बिहार में सबसे मजबूत वाम पार्टी के रूप में ये उभर कर हमारे सामने आए थे। अब एक जो बिल्कुल नई पार्टी अभी बिहार में हमें देखने को मिल रही है उसकी बात करते हैं, जन सुराज पार्टी। इसकी स्थापना 2023 में प्रशांत किशोर पांडे द्वारा आधिकारिक तौर पर की गई, पर इससे पहले भी वो 2 साल तक लगातार बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा करके अपनी पार्टी के बारे में बताते रहे, अपने संगठन, अपनी विचारधारा के बारे में आम लोगों से बातचीत करते रहे हैं। इनकी विचारधारा की बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है, विकास और पारदर्शी नेतृत्व की बात करते हैं, जनसंवाद की बात करते हैं और रोजगार विकास की बात करते हैं। ये खास करके पलायन को रोकना मकसद है इनका, बिहार में रोजगार उपलब्ध कराना मकसद है इनका। इन बातों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अभी अगर कहा जाए तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके हैं ये। प्रमुख नेता जैसे मैंने बताया प्रशांत किशोर ही वो प्रमुख चेहरा है इस पार्टी का। इसकी स्थिति की बात करें तो अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में अक्टूबर-नवंबर में, उसमें इस पार्टी की जो है वो पहली बार मौजूदगी देखी जाएगी, यानी ये पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव जो है वो लड़ेगी। विचार शैली की बात करें तो जो पारंपरिक राजनीति होती आई है अब तक उन सबको इन्होंने चैलेंज किया है और गांव-गांव जाकर संपर्क अभियान जैसा ये जो है प्रयास कर रहे हैं। इनके चुनावी चिन्ह की बात कर लेते हैं तो एजुकेशन पे काफ़ी फोकस है इनका और इनको जो चुनाव चिन्ह है वो भी स्कूल बैग यानी कि बस्ता दिया गया है। अब कुछ अन्य छोटे दल की बात करते हैं जिनका प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक सीमित है बिहार में। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो RLJD, आपने सुना होगा, राष्ट्रीय लोक जनता दल पार्टी। तो खास करके जो कुशवाहा समाज है ना उसको लेकर के ये सीमित है, वही इसका वोट बैंक है। दूसरा जो पार्टी VIP आपको सुनने को मिलता होगा, विकासशील इंसान पार्टी, खास करके जो मल्लाह समुदाय है उस पर आधारित ये पार्टी है। तीसरी पार्टी जो BSP आपको सुनने को मिलती होगी, बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश में तो काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण पार्टी है, पर बिहार में जो इसकी उपस्थिति है वो काफ़ी सीमित है। दूसरी एक और पार्टी आपको समाजवादी पार्टी देखने को मिलती है, पर इसकी भी उपस्थिति बहुत सीमित है। और तीसरा CPI भी आपको देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पर हाँ, बेगूसराय का जो इलाका है वहाँ पे कुछ ज़रूर इसके वोटर्स हैं, वहाँ पर इसका असर हमें दिखाई देता है। एक छोटी सी चर्चा हम गठबंधन की राजनीति को लेकर भी कर लेते हैं। हालांकि जब भी मैंने किसी पार्टी की बात की है तो उसी समय हमने ये भी डिस्कस किया है कि किस गठबंधन का हिस्सा है, किस अलायंस में है वो। पर महागठबंधन अगर आपको दिमाग में क्लियर करना हो तो इसमें मुख्य तौर पर RJD शामिल है, कांग्रेस शामिल है, CPI-ML शामिल है, CPI शामिल है, CPI-M शामिल है और कुछ निर्दलीय भी महागठबंधन का हिस्सा हैं। दूसरा जो अलायंस देखने को मिलता है वो है NDA, जो अभी वर्तमान में बिहार में सरकार है जिसकी, उसमें BJP शामिल है, JDU शामिल है, हम शामिल है, LJP लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल है और इसके दोनों फैक्शन दोनों शामिल है। तो NDA अलायंस में आपको ये सारी पार्टियां देखने को मिलती हैं। तीसरा मोर्चा जो कभी कभी प्रयास किया गया बट हो नहीं पाया है, उसमें उन्होंने प्रयास किया था कि जो
AIMIM जो पार्टी है, BSP हो गया, SP हो गया और अन्य छोटे दल एक साथ आने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा खास प्रभाव हमें देखने को मिला नहीं है। तो फिलहाल में अभी 2 तरह के अलायंस हैं, एक महागठबंधन है, जिसे आप ऑपोजिशन की पार्टियाँ कह सकते हैं, और दूसरा NDA है जो वर्तमान में बिहार में सरकार में है। तो दोस्तों, ये थी बिहार की सियासत की असल तस्वीर, पार्टियों की स्थापना और मूल विचारधारा से लेकर राजनीतिक मैदान तक की उनकी पूरी कहानी। अब अगर अगली बार आपको कोई ये कहे कि बिहार की राजनीति समझ से बाहर है, तो आप उनको ये वीडियो दिखा सकते हैं, ताकि उनके भीतर भी बिहार में मौजूद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको लेकर के एक बेसिक समझ विकसित हो सके। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है इसने, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और हाँ, अगर आप एक सीरियस व्यूअर हैं जो समझना चाहता है, ना कि सिर्फ डिबेट देखना, तो ये चैनल आपके लिए है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फेसलेस ग्राफी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।